after the break. जब हम सर्वाइवल डेयर की लोकेशन पे पहुंचे, महविश भी एक्साइटेड थी, अरसलान भाई भी एक्साइटेड थे कि खैर है ये रनिंग का ही टास्क है, हम तो कर लेंगे। लेकिन दिल में मैंने खिचड़ी पका रखी थी कि वकार भाई ने ज़रूर कोई बड़ा डंडा तैयार करके रखा हुआ हमारे लिए। जो भी चीज़ बताऊं गौर से समझनी है। पहले एक टीम यहाँ आएगी, यहाँ से वहाँ तक भागेगी। जितने कम टाइम में आप आएंगे उससे कम टाइम में आपको आना है। इतनी हिम्मत किस में है कि पहले वो बोले कि मैं करूँगा। तो हमने बोला कि हाँ। तो जब हम वहाँ पे कार भाई के पास गए, तो वहाँ पे हम खड़े हुए तो तैयार हैं आप लोग? आपस में कोई बात करनी है तो अभी कर सकते हैं। एंड अब है आपकी ब्रेकिंग न्यूज। इनकी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ जाए। आपकी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। पहले तो आपने ये करना है कि यहां पर ऊपर क्या नजर आ रहा है आपको? जब हमने देखा तो 3 ड्रम्स थे ब्लैक कलर के। अब हमें उस ड्रम्स के ऊपर देखने का कहा गया। वहां पे ऊपर देखा तो एक कांच की बरनी थी, फिश पॉट। यहाँ जो भी चीज़ है उसको वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाएगा? दूसरे के ऊपर चढ़ के, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के। जब आई उठाने की बारी, मैंने बोला नोमान पाशा की तो खैर है, इसका वेट और इसकी साइज़ जो है यहाँ पे आ गई काम पेंडू की। लेकिन जब मैंने देखा कि नोमान पाशा के ऊपर उसी का फीमेल वर्जन चढ़ेगा, मैंने बोला ये हो गई खैर इनकी डग्गों की। तो जो सबसे ऊपर होगा उसको यहाँ से वो चीज़ उठा के वहाँ रखूँगा। तैयार हैं आप लोग? लेकिन लेके क्या जाना है? जब उन्होंने कवर उठाया ना, तो मैं तो इतनी शौक हुई, मेरा सर पकड़ लिया। तो मैंने कहा यार ये करना पड़ेगा। क्रैब कोई नॉर्मल क्रैब नहीं था। मैंने देखा इस तरह कैंची की तरह चल रहा था। मैंने कहा ले भी आज तो मेरी उंगलियां गई। लेकिन खैर ढेर भी करना था, शो में भी रहना था। जी कौन किसके ऊपर जाएगा? तो ये कैसे ऊपर आएगी फिर? नोमान पाशा के ऊपर अरसलान और अरसलान के ऊपर महविश जो है वो बैठी, क्योंकि उन्होंने खुद को सरवाइव करना था और अपने बका की जंग लड़नी थी। यहाँ पर 3 मिनट है ज्यादा से ज्यादा क्रैब्स ले जाने के लिए। एंड गो। ये पकड़ महविश। महविश ने जब केकड़ा पकड़ा तो उसे देखकर लग रहा था कि ये लोग बाउल में केकड़े को डाल देंगे, पर जब वो वहाँ पर पहुँची बाउल के पास, तो उसके और बाउल के दरमियान 1.5 फीट का फासला था। फेंक भी सकते हैं। उन्हें देखकर बस डर लग रहा था कि कोई बंदा अगर गिर गया तो वो ऐसा गिरेगा कि उसकी एक आधी हड्डी तो गई, या तो सर फट गया या मुंह फट गया या हाथ कोई हड्डी टूटने वाली थी। मैं तो उधर बहुत ही घबरा कर खड़ा हुआ था कि भाई इनमें से कोई गिर गया तो बस उसकी तो आ गई शाम में। जब महविश ने पहला क्रैब डाल दिया तो मेरी जान में जान आ गई। मैंने कहा ले भी अब तो हम जीत जाएंगे।
आखिरी 1 मिनट है। फिर एक डेयर में ये टाइम आया कि महविश को क्रैब ने काट लिया। मैंने कहा ले अभी डंडा तो वाकई डंडा है। लास्ट 30 सेकेंड। दम से नीचे गिरा और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैंने बोला यार ये काम अच्छा हो गया। अब खड़ी हो जाना, ठीक है? क्रैब ने महविश के हाथ पर बहुत बुरी तरह से हर जगह पर बाइट किया हुआ था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी उसकी। अगली बारी थी ऐमन, सोहेल, कुलसुम। ऐमन जैसे कि कभी ज़िंदगी के अंदर अगर जीतती है तो सारी मेहनत उसकी होती है बकौल ऐमन के, और अगर हारती है तो आगे आप सब लोग देख चुके हैं कि वो दूसरों के ऊपर डालती है। एंड गो। मैंने एक साथ उठाए 2 क्रैब। मुझे डर नहीं लगता, मैंने यूं ही करके दोनों उठा लिए। अब जब हम चले, चलो चलो कश्मीरी सुहेल है जुड़ा छक्का। जो अपना वेट ही बर्दाश्त कर लेना तो बहुत हो जाए, अपने आप को संभाल नहीं सकता तो हमें उठाएगा। तो कुलसूम साहिबा के कपड़े, भाई तू डेयर करने आई है, कपड़े ढंग के पहन, इतनी लंबी लंबी कमीज है, उसके ऊपर आप जॉर्जेट के कपड़े पहनी हो, शफून की शमीज पहनी हो अंदर। मैं जैसी चढ़ती बंदी के ऊपर फिसल के नीचे। चलो चलो। सुहेल की तो हवाइयाँ ही छूट गई। 2 लड़कियां उसके ऊपर बैठी थी और ऐमन जो थी वो दोनों को ही तंग कर रही थी। सुहेल की तो नीचे टांगे कांप रही थी, बेचारा बहुत मुश्किल से बैलेंस कर रहा था और वो ऊपर हिलती जा रही थी, हिलती जा रही थी। इसको धक्का नहीं देना, इसको धक्का नहीं देना, आराम से। ओ यार, मैंने पहला क्रैब इस तरह से फेंका, जैसे ही फेंका मैंने बोला गया अंदर। आराम से। ओ यार, जल्दी 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 वापस आओ। डाल दिया। नहीं, नीचे झुको, नीचे झुको। चलो चलो चलो। कुलसूम के साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ एकदम कि मैं तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शॉक में आ गई, हर चीज़ रुक गई मेरे लिए। एंड अरूसा मेरे बराबर में खड़ी हुई थी एंड वो इतना ज़्यादा वो परेशान हुई कि उसने शॉक में आके मुझे पूरा नोट्स लिया यूं करके। वी वर सो शॉक। दूसरा क्रैब मैंने जैसे ही फेंका है वो करीब तर गया, लेकिन फेंकते ही जो सीन हुआ है बता नहीं सकती। यार गिर रहा है, छोड़ो, गिर रहा है। कुलसूम गिरी तो इतनी मोटी जब वो नीचे गिरी तो मैंने कहा यार अब इसका फौजी के जितने भी ख्वाब और अरमान थे सब निकल गए। और उसको बेचारी को चोटों के टाइम उसको कोई फौजी अगर आके हाथ लगाता तो उसको अच्छा लगता। यार गिर रहा है, छोड़ो, गिर रहा है। उठो। गिरते ही से सवार है मैदानी जंग में, वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। लगिए यार, अभी उठो, लगने का थोड़ा जल्दी उठो। यार बैकआउट नहीं करना, उठो। मैं उसको बोल रही हूँ यार उठ, डेयर करके रही है। नहीं 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 बैकआउट भाई, तू कर लेती 2 मिनट। लेकिन ऐमन क्या मसला हुआ? आप लोगों से तो संभाला नहीं जा रहा था, और लालच किस बात की? उनके जॉर्जेट के कपड़े थे तो मैं स्लिप हो रही थी। उसकी वजह से 2 क्रैब्स आपने उठा लिए। मैंने बोला एक ही बार में उठा के डालूंगी, लेकिन मैं ऐसे स्लिप हो रही थी इधर बार बार, और वो गिरते ही कह रही हैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं। जी सुहेल, अफगार भाई कोशिश तो पूरी की है, इसको यहाँ तक बताया था कि सिर्फ एक ही डाल लेना है, हमारे पास टाइम भी है, सब कुछ है, लेकिन वही बात है इसने थोड़ी लालच की है। प्लस कुलसूम थोड़ी कंफ्यूज हो जाती थी, वो यूँ इस तरह कभी सी तारी हो गई थी उस पर। महविश कहाँ से तब मसला आ रहा था? सर बस थोड़ा सा ऊपर
चढ़ते हुए ना, तो उधर जाते हुए वो रंग बहुत हेर रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला आया। नोमान, आपने तो बहुत हिम्मत दिखाई। हिम्मत तो दिखाई, लेकिन आपके डंडा न्यूज़ ने हिला के रख दिया। ये है बबलू स्टाइल। बबलू स्टाइल। और सलान, गलती ये हुई थी कि भाई मेरे जाते वक्त ना मेरे पाँव नीचे लग रहे थे, मगर जब आ रहे थे तो मेरे पाँव बिल्कुल ऊपर थे। चलें, जो भी कुछ हुआ, आप 6 के 6 लोग। वकार भाई ने एक ब्रेकिंग डंडा और दे दिया कि आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं दोनों टीमें। अब क्या होगा? मैंने सोचा कि सामान पैक करो और घर चलो, लाहौर की फ़्लाइट पकड़ो किसी तरह। आप में से 2 लोग हैं जो शो छोड़कर जाएंगे, क्योंकि चैलेंज बराबर हो गया है। 3 घंटे बाद यहाँ वोट आउट होगा। अब आपका चैलेंज ये है कि इन सबको कन्विंस कर लें कि आपको वोट आउट ना करें। आप जो लोग हैं, आप एक दूसरे के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। आपको इन्हें कन्विंस करना है कि आपको ना निकालें। ये आपका आखिरी डेयर है इस शो का। जो कन्विंस कर जाएगा उसके बाद वोट आउट होगा और 2 लोग शो से आज चले जाएंगे। मैंने बोला यार लड़की को अगर पॉलिटिक्स नहीं आती, वो दुनिया में करने के आई है, और पॉलिटिक्स की मैं मास्टर हूँ। किस तरह लोगों को घेरना है मैं यूँ जानती हूँ। तो अब वैसे मेरी बारी बनती है तुम्हारे नाम लेने की। पता है यार, बट लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। बदला लोगी? नहीं, देखो क्या होता है। डिड आई सेड कि मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँ? पता नहीं अभी, मेहरबान भी हो सकती हो। मेहरबान यार, इट्स गाना गाओगी? Look, it's not about favoritism and all that stuff. It's not about that. गाना गाओगी? तेरी It's not about मेहरबान that. यार, it's all about daring personality. Maybe for you, but not for me at least. जब वोटिंग की बारी आई तो मैंने सोचा कि अब कन्विंस कैसे करूं इनको। फिर मैंने सोचा कि भाइयों बहनों, मुझे वोट आउट ना करना, मैं तो सबका बबलू। मेरे आपके सामने अलीजे और अमजद ने क्या कहा है, मैं कहाँ से प्रॉब्लम में आया हूँ कि ये डेयरिंग है, हम इससे डर रहे हैं, तो इस वजह से इसलिए इसका नाम लिखा है। ऐसे ही है ना? अच्छा यार, ये बात है कि नहीं? ये बात गलत है। अब आप डेयरिंग को शो के अंदर है डेयरिंग, तो मैं आपको देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यार ये आप देखो, खुद डिसाइड करो। देखो क्या होता है, अल्लाह मालिक हो सकता है तुम सबके वोट के बावजूद मैं निकल जाऊँ, फिर Can't say anything यार। अल्लाह मालिक है यार। वकार भाई क्या करते हैं अब किसी को नहीं पता। मैं गई अलीजे के पास, अलीजे से तो मेरी पक्की है। मैंने बोला यार अलीजे नहीं करेगी, लेकिन कराची वाला जो ग्रुप है, आधा ग्रुप तो वो नहीं करने वाला। बिनिश भी नहीं कर रही, एलवी भी नहीं कर रही, और उरूसा से भी मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने उससे बना के रखी हुई है ये मेरी पॉलिटिक्स है। तो मैंने बोला यार बंदी नहीं करेगी इस बार तो। और लड़कों में अख्तर है अपना, अमजद का तो पता ही नहीं है भाई वो कहाँ देखता है, उज़ैर भी नहीं करेगा। मुझे इतना तो मैं करती हूँ, अब आगे पता नहीं क्या हो। बस ठीक है यार, अगर आपको अपने मेहनत पे यकीन है कि आपने किया है, आपको यकीन होगा। तो फिर आपको टेंशन है कि अगर आपको यही यकीन नहीं है कि आपने सही नहीं किया, तो बस कि ये आप पे है, अगर आपको लग रहा है तो ठीक है यार, मैं ये नहीं कहूँगा। ठीक अगर है, आप कंफर्म हो ना कि आपने मेहनत करी है, हाँ यार, तो वो आपको सबको कोई नहीं निकालेगा। वो सबको दिख रहा है। देख के दूसरों को भी ये ख्याल आ जाए तो अच्छा। आई विश कि तुम्हें तो वोट आउट ना करेंगे। अब देख के क्या किया जा सकता है। नहीं, मैंने तुम्हारी काफ़ी देर देखी, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। ना कराची वाले हमारे पास आकर हमें कह रहे हैं कि आप हमें वोट आउट ना करें, ना लाहौर वाले कराची वालों के पास जा रहे हैं। कोई भी इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। बट मुझे लग रहा था कि एमन विल गो बैक टू होम, वो चली जाएगी। नौमान पाशा, अरसलान, सुहेल, एमन, कुलसूम, महविश, आपको प्रॉपर टाइम दिया कि आप कन्विंस कर लेने, क्योंकि टॉप 18 कंटेस्टेंट्स को मैं नहीं चाहता कि एक आध चैलेंज की बेस पे वो यहाँ से चले जाए। नौमान, किस किस को कन्विंस किया आपने? तकरीबन सबसे मिला हूँ मैं। किसने आपको मना कर दिया कि वो आपको वोट आउट करेगा या करेगी? मन्ना तो किसी ने नहीं किया। अरसलान? मैंने किसी से कोई बात नहीं की, डिसीजन के हाथ में छोड़ा है मैंने। वकार भाई, मैंने सबसे बात की है कि आपको जो ठीक लगता है आप वही। ठीक है। एमन?
मैंने सबसे बात की, जुनैद ने मना कर दिया। क्यों जुनैद मना क्यों किया भाई? ये अपनी पूरी एफर्ट नहीं डाली थी और पिछले 2-3 डेयर से जब से इसको देख रहा हूँ अपनी हार का इल्ज़ाम दूसरों के सर पे डाल लिया है। जी कुलसूम। मैंने किसी से कोई ख़ास बात नहीं की थी। बकाया भाई मैंने बोला था उन लोगों को जो आपको अच्छा लगे आप वही कहिएगा, किसी को मतलब अच्छा बुरा मुझे नहीं लगेगा, जो भी होगा सही होगा। शुरू करें वोट आउट। वोट आउट करने का तरीका क्या होगा? मैं आप में से एक एक को यहाँ बुलाऊंगा, वो मुझे आके बताएंगे। कर भाई इनमें एक ये चीज़ थोड़ी कन्फ्यूजन है कि वोट सेव करने के लिए देना है या आउट करने के लिए? निकालने के लिए। जिसका आप नाम लेंगे वो शो से निकल जाएंगे 2 लोग। क्लियर है? अलीज़े। वोट्स मेरे पास आ चुके हैं। टोटल 24 वोट्स आने हैं 12 लोगों के। मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ किसके खिलाफ सबसे कम आए। नौमान, कितने वोट होंगे आपके अगेंस्ट? कार में कुछ कह नहीं सकता। 24 में से कितने? 10, 12, 1, 2? 1-2 होगा। नौमान पाशा आपके अगेंस्ट आए हैं 24 में से 0। एक भी बंदे ने आपको वोट आउट नहीं किया। कैसी दोस्ती की हुई है आपने? तो ब्रेकिंग न्यूज़ ना दे दीजिएगा। आपके 0 वोट हैं, किसी ने भी आपके अगेंस्ट वोट नहीं दिया। क्या जादू किया सब पे? तुम तो एक कोने में बैठे हुए थे स्विमिंग पूल के पास। नाज, क्या बात कर रहे थे आपसे वहाँ पे? पहले तो थोड़ी देर उन्होंने कन्विंस किया था, आपने बताया था, फिर परफॉर्मेंस भी मेरे माइंड में थी। जैसे सर वो अपनी स्टोरी सुना रहे थे। मैं चाहूँगा वो आप बताएं। सर कि उनका ब्रेकअप हुआ था उसके साथ और क्यों छोड़ दिया था उसने, ये बताया? सर इसके मतलब वो समझती थी कि ये कुछ कर नहीं सकते, इस वजह से। अच्छा भाई, अकेले बैठ के जहाँ सबको कन्विंस करना चाहिए वहाँ आप ब्रेकअप स्टोरियाँ सुना रहे और जब ऑन स्क्रीन मैं कह रहा हूँ कि बताएं सबको, जब आप वहाँ टास्क आ रहे हैं आप कह रहे हैं चलें उस स्टोरी को छोड़ें। तो नाजी को क्यों बता रहे थे? वैसे उसने पूछा बैकग्राउंड तो मैंने बताया। तो बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हो वो सकता भी है। बताया। अच्छा, आपने पूछा कि इनकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? सर मैंने उनका बैकग्राउंड पूछा था, उसमें उनकी लव स्टोरी भी शामिल थी, तो उन्होंने मुझे वो भी बता दी। ये बात कोई खास वजह है कि नाज को बता रहे थे? अरसलान, कितने वोट होंगे आपके अगेंस्ट? 9-10 9 या 10? 10 तक। आपके अगेंस्ट 2 वोट आए। लग रहा था इतने कम। नहीं। सुहेल, एमन, कुलसूम और महविश, आप लोग बचे हैं। 24 में से 2 वोट जा चुके हैं। 22 वोट्स में से फैसला होना है अब। सुहेल। कर भाई कम से कम 12-13 कम से कम 12-13। कोई भी आपकी बात नहीं मान रहा था यहाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद ये आगे जाएगा तो प्रॉब्लम होगी हमारे। चलें, खैर ये लोग ज़्यादा दिलेर लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आपके खिलाफ 1 वोट आया। क्या हुआ, आपको बदकिस्मती फील हो रही है? हैरानगी हो रही है अफकार भाई। क्या आपको रखना चाहते हैं सब? 2 वोट अरसलान के अगेंस्ट, 1 वोट सुहेल के अगेंस्ट और 0 नौमान पाशा। तो बचती हैं 3 लड़कियां, एमन, कुलसूम और महविश। कुलसूम, कितने वोट होंगे? आई थिंक कि ज़्यादातर मेरे ही बारे में कहा गया होगा कि इसको निकाल दिया जाए। आपके अगेंस्ट आए 8 वोट। लग रहा था इससे ज्यादा आएंगे, यानी कुछ लोगों ने नहीं भी किया आपको वोट। लग रहा था कि ज़्यादा होंगे। आज चोट भी ज्यादा लगी आपको? चोट तो ज़िंदगी का हिस्सा है, जब तक इंसान चोट नहीं खाता तो वो आई थिंक आगे चल नहीं सकता। ठोकर इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। महविश और एमन, क्या लग रहा है? एमन? मैं जाऊंगी। काफ़ी होंगे, 5-6 होंगे। एमन, कितने वोट होंगे? मेरे अगेंस्ट 9 तो होंगे। आप में से जो कंटेस्टेंट इस शो से बाहर जाएगा
उसमें से एक नाम मैं बता रहा हूँ, वो कुलसूम है। आपके खिलाफ 8 वोट आए हुए। आप दूसरे नंबर पे हैं जिसके खिलाफ ज़्यादा वोट आए। एमन, आपके अगेंस्ट जो वोट आए हैं उनकी तादाद है 3। इसका मतलब ये हुआ कि महविश, आपके अगेंस्ट कितने वोट बचे? 10। किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। महविश के खिलाफ इतने ज़्यादा वोट क्यों आए? सबसे ज़्यादा वोट आपके अगेंस्ट आए, कैसे? सर मुझे तो नहीं पता क्यों, मैंने किसी को कुछ बोला भी नहीं है। महविश के निकलने का मुझे बहुत दुख था, बिकॉज वो बेचारी बहुत मेहनत कर कर आई थी और उसे आते ही निकाल दिया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या गलत हुआ है? सर जो उनको अच्छा लगा वो ठीक है। कैसा लगा यहाँ तक शो में रह के? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मतलब डेयरिंग था। महविश एलिमिनेट हो गई। दुख तो हुआ कि लाहौर की बंदी है भाई, इसको रहना चाहिए था इस शो में, लेकिन खैर उसके बाद एक अजीब वाकया पेश आ गया। तो तुम जाते जाते क्या कहेंगी? सफ़र यहीं ख़त्म आपका। जाते जाते इतना ही कहूँगी कि इकबाल की शाहीन आंधियों से घबराया नहीं करते, वो तो मालिक इकबाल की शाहीन आंधियों से घबराया नहीं करती, वो तो आंधियों में भी अपना परचम है लहराया करते। आई लव माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान आर्मी। जिसने मुझे वोट आउट किया ना, मैं कहती हूँ कि उसकी ऐसी हालत हो ना यहाँ पे कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे कि यार हमने किसी को वोट आउट किया और हमें भी वोट आउट किया। मैं बाहर आ गई तो मुझे काफ़ी सबने बोला कि यार तो सॉरी यार, हमने नहीं बोला था, हमने नहीं किया। मैंने तो सबको सुना दिया, मेरे से कोई बात ही ना करे, जाओ अपना काम करो, जाके दिमाग ना ख़राब करो। जो करना था ना मुंह पे बोलते ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी होनी। मुझे किसी की टेंशन नहीं थी, लेकिन सबने मुझे कहा नहीं तुम्हें कोई वोट आउट नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। सबने किया। अगर आप में हिम्मत है तो मुंह पे बात करो ना यार। मुंह पे तो बात नहीं मुंह पे बात की किसी। नाज नहीं है, नाज यहाँ पे ठीक पकड़ाएंगे नाज। मुझे तो इन लोगों पे गुस्सा आ रहा है यार, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। इन बगैरत इंसानों को ये शर्म नहीं आती कि यार हम मुंह पे क्या बोल रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत है ना, ये मुझसे आके मेरे मुंह पे बात करे। इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये मुझसे मुकाबला कर पाए। उसके बाद हम लोग गए डिनर करने। डिनर करने बैठे, इधर मैं बैठा हूँ, इधर उज़ैर बैठे, इधर उरूसा। हम लोग डिनर कर रहे, खा रहे, हंसी मजाक, खुशी। जब हम लोग रात को डिनर पे पहुंचे तो भी हमारा डिनर जारी था कि एक नाकाबिले बर्दाश्त वाकया रोनुमा हुआ। हम खाने के टेबल पे बैठे हुए थे तो खाना खा रहे थे, लेकिन अजीब बात ही, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। बोला क्या कोई बात हो गई? तुमने जो किया ना
पकड़ो इसको यार। हटाओ तो यार एक थप्पड़ इधर से, एक थप्पड़ उधर से, कोई मशरिक से, कोई मगरिब से, कोई शुमाल से, कोई जुनूब से, और हमारी हंसी नहीं बंद हो रही थी। या क्या हंसते या इन दोनों को छुड़ाते। धड़ाम 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 बाल नोच रही हैं, चपेड़े मार रही हैं, किसी को मुक्के मार रही हैं। और अरूसा वही रोज का उसका you out of mind। तुझे तो बोलना भी नहीं आता यार इसको उधर लेके जा। जब मैं भी स्टार्ट हुई लोरी कुड़ी, उसने जो गालियां दी, वाह 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 वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए उसके लिए। तुझे मैं बताऊंगी तूने पहले बताओ क्या हुआ है। शक्ल देखी है तूने अपनी? तूने देखी है ना? बस कर दो। तू समझती क्या है यार अपने आप को? ना तू वो है नहीं। तू चल अनएजुकेटेड जाहिल। बकवास ना कर, चल अपनी पर तुझे तो बोलना नहीं आता। ऐसा नहीं हो जाओ। इसे क्या तेरी बहन? ये तेरी औकात है। ये तेरी औकात है। तुझे तो बोलना नहीं आता। ये तेरी औकात है। चलो जाके एबीसी सीख। कल तो जाके एबीसी सीख। चलो तेरे से बात बोलना भी नहीं आता। चलो तेज शोर चल रहा है पूरे कमरे में, इधर उधर अफरा तफरी, सारा क्रू, सारे सब लोग भागम भगाई, सारे कंटेस्टेंट सब भाग रहे हैं, कोई रुक ही नहीं रहा। बोल दी रहे कुत्तों की आदत है। मैं नहीं बता सकती। इसको मार डालूंगी। समझ ही नहीं आई है। समझती क्या है यार ये अपने आप को? हुआ क्या? I don't know यार। इसने किया क्या है? वो मैं इसकी माँ से पूछती हूँ जाके। मैं नहीं बता सकती। बताऊंगी इसको मैं। क्या सीन हो यार, समझ ही नहीं आई है। मर्दी लड़े लड़कियां लड़ रही हैं आपस में। हाँ यार की बात है यार, मर्द नहीं लड़ रहे। एक मिनट छोड़ो, लेट मी हैंडल हिम। अरुसा एक सेकंड, जस्ट लेट मी हैंडल हर। अरुसा यहीं रुको। अच्छा मैं नहीं कुछ करूंगा। नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम नहीं करोगी, वो करेगी। वो नहीं करेगी। लिसन व्हाट द टेक मी अप। हुआ क्या था? लेट मी जस्ट हैपन। व्हाट हैपेंड यार? जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ यार। हाँ पता है मारा, ठीक है। क्यों मारा? लेट्स सी हुआ क्या था यार। ये तो मुझे भी नहीं पता ना। बताओ ना क्या बात है। बताऊंगी बाद में। याद रखेगी सारी जिंदगी कि इसको किसी को पड़ी थी। ये समझती है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं चुप रहती हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं किसी पे हाथ नहीं उठा सकती। कुछ कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और मुंह पे कुछ नहीं यार। तुम अच्छी हो, तुम्हें हम कभी नहीं कुछ कहेंगे, हम तुम्हें ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और पीठ पीछे ये हरकत करती है। बीच में ना आते तो ऐसी हालत होती, याद रखती। कमरे में ले क्यों कमरे में?
लेके जाओ तुम्हें भी मिल जाओ। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। टके की औरत तो हुआ क्या तुम्हें मार लड़की अपने आप को बहुत समझ रही है कि यार मैं ये हूँ मैं वो हूँ। दूसरों की पीठ पीछे क्या क्या करती है। तुम्हें क्या बोला उसने? बताऊंगी मैं बाद में इसने क्या बोला यार। अभी बोलो क्या बात है? अच्छा नहीं, अगर आप सबके सामने नहीं बताना चाहिए। जस्ट लीव मी आप। यार अच्छा छोड़ो मुझे। मुझे एक दफा उससे पूछना है। अच्छा मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा। आराम ठीक है ठीक है। मुझे उसकी शक्ल लेके गुस्सा आता है। अच्छा मुझे छोड़ो। हम लोग पूछे चले बस पूछे चले। हम सिर्फ पूछेंगे सिर्फ पूछेंगे। तुम चिल्लाओगी नहीं यार प्लीज। मैं किसी को क्या हुआ आपको? आने दे। नहीं आपको नहीं कह रही। आराम से सिर्फ पूछने आई हूँ ना। ये सिर्फ ओके छोड़ने यार मेरे साथ बात I'm fine I'm normal just leave me up just leave me। क्या हुआ? मैंने तेरे पे कमेंट पास किए। क्या कमेंट पास किए मैंने? बताऊंगी तुम्हें बाद में। बोल अभी मैं नहीं बोल सकती। तुझे मारने की थी ना, तूने मारा ना मुझे। इतनी औकात दिखाई ना तो बोल ना। यहाँ पे बोल ना यार। तुझे क्या सारी जान चल जैसे तू तू अगर इतनी दिलेर है ना इधर भोंक कि मत बोल जो रीजन व्हाई यू हिटेड मी अप। मैं नहीं बोल सकती ना। बोल ना बोल क्यों नहीं बोल सकती है तू? बिकॉज़ यू बोलना नहीं आता। तुझे बोलना तक नहीं आता है। भरोसा जब अंदर आई तो उसने इंग्लिश में गालियां शुरू कर दी। यू बंदा सोच तो ले कि इंग्लिश में गालियां किसे दे रही है। बोलना नहीं आता। WWE की लड़ाई देखने का भी इतना मज़ा नहीं आया जितना कि ये लड़ाई लाइव देखने का मज़ा आया। ऐसे लड़ेंगे आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह, जैसे कुत्ता बिल्ली के पीछे पड़ता है और बिल्ली चूहे के पीछे पड़ती है। अपने आप को समझती क्या पढ़ी लिखी हो गई है। अपने बलबूते पे पढ़ी लिखी होती है फिर कहती माँ बाप ने पढ़ा दिया फिर बड़ी हो गई है। ज्यादा पढ़ी लिखी समझती है अपने आप को, अनपढ़ जाहिल। बात सुनो मेरी। सीधे उससे पूछ लेंगे थोड़ी देर ठंडी रहो यार। अभी वो नहीं बोल रही है यार। वो क्यों नहीं बोल रही है? तुमने मुझे समझा क्या कि मैं चुप कर जाऊंगी? कभी भी नहीं चुप करूंगी। तो बाहर निकल ऐसी तरह करवाऊंगी ना तो याद रखेगी। इस्लामाबाद में तुझे उठवाया ना तो फिर कहना मैं बाहर खड़ी रहती हूँ। मुझे रीजन चाहिए। तुम सारे यार मुझे रीजन चाहिए। मुझे रीजन चाहिए। ठीक है यार। आपने आगे भी जाने अगर कोई चीज मेरा हुआ तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गई है। वो पता नहीं क्या उसका क्या जाएगा। वो एलिमिनेट हो गई है और मेरे फेस पे वो मार सकती है। उसमें इतनी हिम्मत है। आराम से कहती है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यही है इसने उस एमएल को थप्पड़ मारा। अपने आप को बहुत समझ लिया कि यार मैं ये हूँ। मैंने थप्पड़ मार दिया एक लड़की को। इसको ये नहीं लगता कि कोई और भी मार सकती है। अच्छा चलो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं कूल डाउन हूँ। उससे जाके मेरा रीजन पूछो। अच्छा पूछते हैं आप अभी मैं कूल डाउन नहीं होंगी। उसने मुझे फिलहाल कह रही है नहीं बताने ना। वो कहते बता दूंगी। लेकिन अभी अपनी माँ की ना सुनो यार। इस तरह करके वो तो कह रही है मैं कितने दिनों से चुप हूँ। दिनों से कहा 2 दिन कल से चुप हूँ। कल से चुप हूँ। कि उसने क्या किया है उसको भाई? कल से हमारे रूम में आ रही है यार। आपने अभी कुछ बोला आराम से आइए यार। उससे सिर्फ इतनी बात कहो कि अगर तुझे मुझसे प्रॉब्लम था ना तो मेरे मुंह पे आके क्यों नहीं बोली? यार ये 1:30 से पहले भी ना हमारे रूम में आई और बहुत अच्छी तरीके से बात की है उसने। नहीं कोई पहले बात हुई है तुम्हारी। और मैं खुद का सीट यार मैं इसकी यहाँ से आईब्रो जब उतरी है मैंने इसको कहा यार व्हाट हैपेंड टू यू, आर यू फीलिंग ओके? शी वाज लाइक हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मैं सही हूँ। तो अगर इसको कोई प्रॉब्लम थी कम अप ऑन माय फेस यार, व्हाट्स दिस कि तुम मेरे पीछे इस तरह कर रही हो बातें। देखो इंसान जो है ना किसी पे कमेंट्स करते हैं लेकिन वो जब शो नहीं जब देखो मेरी बात सुनो, जब मीडिया देखेगी तब नहीं मतलब मेरी बात आप भी चुप कर दो। आपको भी मैं क्या बोलूं यार,
मैं उसके बारे में भी कोई नहीं कह रही हूँ, तुम्हारे बारे में यार प्लीज मेरा सर गंदा करो, जाओ यहाँ से। जाओ प्लीज। क्या दिमाग खराब करेंगे। यार उससे बस मेरी वजह पूछ दो, मैं मेरी अगर रीजन गलती भी हुई ना तो आई से हर सॉरी, बट मुझे रीजन चाहिए। मुझे पता है मैंने जब किया ही नहीं है कुछ तो मैंने ऐसे नहीं करो ना, उधर चलो। अच्छा मेरी बात हम पूछ लेते हैं बस आप। अच्छा मैं कुछ नहीं करती, मैं सामने एक बात सुनो, बात सुनो, अंदर जाके उसको पहले देखा भी उसने प्लेट फेंकी ना, या तो उसको फिर थोड़ा सा अलग करो, आगे लाओ, ठीक है, वो अपने हाथ से कोई चीज फेंकेगी, ठीक है, फिर वो किसी की गुजारा ना अच्छा लगे वो है ना मसले वाली बात है, ठीक है, वो एलिमिनेट हो गया, उसका कुछ नहीं होगा। यही तो मैं समझा रहा हूं, थिंग्स लाइक दिस। आई मीन ये अच्छा अभी सीखना मत, ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठो यार, आराम से बैठो। किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि ये लड़ाई हो क्यों रही है, हुआ क्या है ऐसा कि जिस वजह से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। उसको वार्न कर देना मेरे पास ना आए, मेरे ऊपर खून सवार है ना, तो मैं इसको मर्डर करूँ। हां ठीक है, मैं यहां बैठी हूं, सब सुन रहे हैं तुम्हारी बात। मैं यहां बैठी हूं, बस मुझे रीजन चाहिए। मैं यहाँ बैठी हूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे रीजन नहीं। बस कोई गाली कुछ नहीं देना, बिल्कुल आराम से। बिल्कुल चुप हो यार मैं बात नहीं बता सकती, लेकिन इस लड़की ने वो किया है ना, तो मैं अब बता भी नहीं सकती कि इसने क्या बोला। यार मैं बुरी हूँ, मुझे नहीं, आप बुरे नहीं, हमने बोला आप अच्छी हैं, अच्छी हैं। मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, मैं पहले बता रही हूँ मुझे रीजन। अच्छा मिलेगा रीजन। मैं एक बात ही नहीं करना चाहती ऐसी सुलह इधर सुलह। बुरा बताए नहीं, सिखो बुरा बताए। If she's so true तो बताए बुरा। जब मेरे साथ किसी ने बुरा किया, मैं उसके साथ बुरा ही करूँगी। यार 2 दिन में कोई क्या किसी के साथ यही तो पूछना चाह रहा है कि क्या हुआ है ना। आपने कहा मुझे बुरा? नहीं कहा। वो बाद में बताऊंगी कि आपने मुझे क्या बोला क्या नहीं बोला। आप भी अब जाओ। Who did this? Somebody backbited, I think so. कहता कि तुम्हें भी बताऊंगी, तुमने भी कुछ बोले, क्या बोले? कौन कहता है? वही यार पता नहीं इसको कुछ समझ नहीं, इसका क्या मतलब है। I need a reason, otherwise I will not let her go from here. एक बात मैं बता रही हूँ, अगर ये रीजन नहीं देगी, ये इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती है। After the break.